वेलकम बैक टू माय चैनल खाने की आरज़ू। आज की हमारी रेसिपी है आंवला प्राश। तो आप सभी में से कितने लोगों ने च्यवनप्राश खाया है या खाते हैं या खाते थे? मैं तो अपने बचपन में बहुत खाती थी। मैंने अपने 12th तक का लगभग आई रिमेंबर बहुत लगभग डेली ही खाया है। उसके बाद से पता नहीं कैसे लेकिन ये आदत टूट ही गई। और अभी के जनरेशन में या मैं भी स्टोर्स में जाती हूँ तो काफ़ी कम अमाउंट में मुझे ये च्यवनप्राश की बोतल्स जो होती है बोतल वो दिखती हैं, लेकिन पहले तो वो लगभग हमेशा स्टोर्स में रहती ही थी। जितना मुझे याद है मैं मम्मा के साथ जब जाती थी शॉपिंग के लिए। तो ये च्यवनप्राश जो है इसको या फिर आंवला प्राश जो है स्पेसिफिकली इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं हेल्थ के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि घर के बेसिक से इंग्रेडिएंट में जैसे कि आंवला गुड़, घी लगभग 2 चम्मच और 7 से 8 स्पाइसेस, बिल्कुल इतने से ही इंग्रेडिएंट में हमने ये बनाया है। लास्ट ईयर एक्चुअली मैंने इसको पहली बार बनाया था और काफ़ी चेंजेस देखे अपने हेल्थ में, जैसे कि स्पेसिफिकली बालों में और स्किन में। तभी से मैंने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए बिना देरी के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 केजी आंवले का इस्तेमाल किया है, जो कि अच्छे से मैंने साफ़ धो लिए थे। और फिर इन्हें हम इस तरह से स्टीम करेंगे। इसमें 1-2-3 आंवले आपको दिख रहे होंगे थोड़े से पेल हो गए। एक्चुअली आंवले मैंने फ्रिज में रख दिए थे काफ़ी टाइम से, रेसिपी शूट करनी है तो वो 1-2 आंवले जो है वो थोड़े से पेल हो गए थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे भी आप स्टीम कर सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट हमें इसको अच्छे से स्टीम कर लेना है लो से मीडियम फ्लेम पे। और फिर इस तरह से उसकी जो बीज या फिर गुठली होती है वो निकाल देनी है और ये उसका पल्प अलग से निकाल लेना है। बिल्कुल आसानी से वो निकल जाता है। उसके बाद हमें ये सारा प्रोसेस जो है इस आंवला प्राश को बनाने का वो एक लोहे के कढ़ाई या पैन में ही बनाना है। कोशिश करें कि लोहे का ही बर्तन हो, उससे आयरन जो है वो अच्छे से इस रेसिपी में मिलेगा, या फिर इस रेसिपी का आयरन क्वांटिटी जो है वो इन्हांस होगा। तो इसमें दिखाए गए ये सारे खड़े मसाले मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि ज़ीरा हो गया, फिर ये काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता और साथ ही में चक्री फूल मैंने तोड़ के लिया है। वो जो आप छोटे छोटे सीड्स देख रहे थे वो चक्री फूल के ही थे। उसे अच्छे से हमें लगभग एक 5-7 मिनट तक सौंधी सी उसकी एक खुशबू आने तक, यानी कि उसका एक अरोमा आने तक का उसको रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट ही करना है, कोई घी वगैरह नहीं मिलाना है। और उसको पूरी तरह ठंडा करने रख दें। और जब ये अच्छे से पूरी तरह ठंडा हो जाए तो इसको एक ग्राइंडिंग जार में मिक्स करके ऐसे ही पल्स मोड पे थोड़ा पीस लें, लेकिन इसका फ़ाइन पाउडर हमें चाहिए ताकि च्यवनप्राश में वो लगे ना खड़े मसाले हमें। तो आप देख सकते हैं कि उसका फ़ाइन पाउडर नहीं बन रहा क्योंकि क्वांटिटी बहुत छोटी है। तो इसमें मैं एक टिप शेयर करूँगी कि जब ऐसे कोई मीठे में आप इस तरह का या च्यवनप्राश या ऐसे कोई आप अचार वगैरह बना रहे हो और वो पीसा नहीं जा रहा है, तो उसमें आप 2 से 3 चम्मच चीनी मिला सकते हैं, सो दैट उसका जो है वो फ़ाइन पाउडर हो जाए। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से उसका फ़ाइन सा पाउडर बन गया। ऐसे ही अगर हम पीसने जाते तो बहुत मुश्किल होता और वो नहीं पीसा जाता, जैसे इतना वो अच्छे से पीसा गया है। तो 2 से 3 चम्मच चीनी इज़ लाइक वो चल जाता है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद फिर ये आंवले को मैंने ट्रांसफ़र किया ग्राइंडिंग जार में और उसके साथ फिर 1 इंच अदरक के टुकड़े मिलाए। अदरक को छील के धो लिया था और वो मैंने इसमें मिलाया। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं पीसते वक्त, अगर आपको लगे कि मिक्सी में प्रॉब्लम आ रही है तो पानी मिला के भी थोड़ा सा पीस सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच। उसके बाद फिर से वही पैन में मैंने घी मिलाया लगभग 2 चम्मच। आपको 2-3 चम्मच, 1 आध चम्मच ज़्यादा लग सकता है या 2 चम्मच ही लग सकता है। फिर घी जैसे ही हल्का सा गर्म हुआ उसमें मैंने ये आंवले की जो प्यूरी या फिर पेस्ट थी उसको मिलाया और हमें इसको लो से मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है। मिक्सी वगैरह धो के या बोल को जो भी आंवला लगा था उसमें थोड़ा सा मैंने पानी मिलाया ताकि सब वो अच्छे से साफ़ हो जाए और वो भी इसमें मिला दिया। अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि सिंस हम लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि स्लाइटली थोड़ा सा उसका कलर चेंज होने लगे, मतलब वो भुनाई के बाद नहीं, लेकिन लोहे की कढ़ाई में बनाने की वजह से, क्योंकि ये आंवला है, विटामिन सी है यानी कि सिट्रिक एसिड है, तो लोहे की कढ़ाई के साथ वो रिएक्ट करेगा, कोई डरने की बात नहीं, इट्स नॉर्मल। उसके बाद हमें फिर उसमें ग्राइंड किए हुए मसाले और गुड़ मिलाया। गुड़ हमने मिलाया है लगभग 250 ग्राम्स, यानी कि पाव किलो के हिसाब से मैंने गुड़ मिलाया है 1 किलो आंवले में। मेरे लिए ये मिठास काफ़ी है, आप चाहे तो इससे थोड़ा ज़्यादा यानी कि 300 ग्राम गुड़ भी मिला सकते हैं। लगभग 10 से 15 मिनट या फिर 20 मिनट भी लग सकते हैं, एकदम लो फ्लेम रखे तो। हिलाते हुए मैंने उसको पकाया तो आप देख सकते हैं अब ये थिक हो गया है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। ये कलर 2 चीज़ों की वजह से, एक तो कढ़ाई यानी कि आयरन की कढ़ाई या फिर पैन, और सेकेंड चीज़ गुड़ भी हमारा अच्छे से अब कैरेमलाइज होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हल्का
सा मैं ये रॉक सॉल्ट मिला रही हूँ। यकीन माने ये रॉक सॉल्ट मिलाने से इस आंवला प्राश को एक बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है, मतलब इसके सारे फ्लेवर्स जो है ना वो एनहांस होते हैं। तो प्लीज़ इसको मिलाएं ज़रूर। अगर रॉक सॉल्ट ना हो तो ठीक है, आप नॉर्मल सॉल्ट भी मिला सकते हैं, लेकिन रॉक सॉल्ट के अपने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी हमें कितनी रखनी है, यानी कि कब तक इसको पकाना है। तो जैसे आप देख सकते हैं चम्मच पे ले तो वो हल्के हल्के से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है, एकदम से ऐसे गिर नहीं रहा है, मतलब ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इससे ज़्यादा हमें उसको थिक नहीं करना है। उसके बाद फ्लेम को ऑफ करके लगभग 5 मिनट इसको ठंडा करें और उसके बाद हमें ये 15 से 20 केसर के धागे उसमें मिलाने हैं। और फिर लास्ट में ये हनी हमने मिलाया लगभग 3 चम्मच। हनी और केसर हमें ज़्यादा ऐसे हीट करना नहीं है, उसको गैस बंद करके थोड़ा ठंडा करने के बाद ही मिलाना है। और फिर अच्छे से सारे ये मिक्सचर को कंबाइन करना है या मिक्स कर लेना है। फिर इसको पूरी तरह से हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लाना है इसे स्टोर करने से पहले। आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे हमें मार्केट में च्यवनप्राश या फिर आंवला प्राश मिलता है वैसे ही बनाए। च्यवनप्राश में मैं मानती हूँ कि और भी काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स या हर्ब्स होते हैं, लेकिन ये एक बेसिक सा वर्जन है जो आपको बहुत ही अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स देगा और घर के आसान से या बिल्कुल हैंडी से इंग्रेडिएंट्स में बनके रेडी हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट टिप कि ये च्यवनप्राश जो है या फिर ये आंवला प्राश जो है, इसको आप कांच के ही किसी कंटेनर में स्टोर करें जो कि सूखा हो, स्टेराइल हो, यानी कि साफ़ किया हुआ, अच्छे से धूप में सिकाया हुआ, और उसके बाद ये एयर टाइट हो, तभी ये अच्छे से स्टोर हो पाएगा। ये ऊपर से मैंने बस चांदी का वर्क और थोड़ा सा केसर रखा है डेकोरेशन पर्पस के लिए, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी रखें, बस वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, आप सबको प्रेजेंट करके दिखाना है तो इसलिए मैंने रखा। कोई प्रॉब्लम नहीं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बड़े बूढ़े या नॉर्मल एज, कोई भी एज के इनफैक्ट लोग हों, इसको ज़रूर ट्राई करें और आप देखेंगे कि ये कितने अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स देता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं। आप सभी का प्यार और सपोर्ट बहुत मायने रखता है। इस रेसिपी की पूरी डिटेल इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सही से मेंशन की है। अगर आपको लिंक भी कोई चाहिए होगा जैसे आयरन पैन या ये कांच के कंटेनर के लिए, तो वो भी मेंशन है। थैंक यू।